रोल है? सर, संदूक में एक शव मिला है। देखिए, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के एरिया में एक झुग्गी में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस की टीम वहां गई तो वहां पाया गया कि एक व्यक्ति का शव एक संदूक में बंद था। तो गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीमें और एफएसएल की जो टीमें थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया। जो भी स्पॉट से साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए। लेटर ऑन इसमें जो मरने वाला व्यक्ति था इसकी पहचान अमन के रूप में हुई थी। ये 24 वर्षीय व्यक्ति था और ये सहरसा बिहार का ही परमानेंटली रहने वाला था। यहाँ ये झुग्गियों में अपनी पत्नी सुनीता के साथ में रहता था। मृतक के भाई के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा अनजान लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही जो एक्यूज है, पहला जो एक्यूज है उसका नाम सोनू है, ये भी बिहार का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान मोहम्मद सिराज के रूप में हुई है, ये भी बिहार का ही रहने वाला है। प्राथमिक पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि मृतक और उसकी वाइफ दोनों रहते थे, तो उसकी वाइफ के संबंध आरोपी सोनू के साथ बन गए थे और मृतक को इस बात का पता लगा तो इनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ 3-4 दिन पहले। तो आरोपी डर गया कि कहीं वो इसको मार न दे और इसी डर के कारण इसने अपने दोस्त मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर के, मोहम्मद मिराज सॉरी इसका नाम है, मोहम्मद मिराज के साथ मिलकर के और 25 तारीख को सुबह 6:30 बजे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि एक आरोपी के द्वारा मृतक के पैर पकड़ लिए गए, दूसरे आरोपी के द्वारा अपने हाथों से उसका गला घोट करके और उसकी हत्या कर दी गई। दोनों के द्वारा मिलकर शव को संदूक में डाल करके छिपा दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मृतक की पत्नी है सुनीता, उससे भी पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अगर उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हत्या में सामने आएगी तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके आगामी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी। अभी तक तो बताया तो शामिल तो उसकी पत्नी इसमें नहीं। देखिए, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक की पत्नी सुनीता है उससे भी पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर डीप इंटरोगेशन है वो की जा रही है और अगर पूछताछ में ऐसा सामने आएगा कि उसका कोई रोल है तो पुलिस उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। क्या काम करता था मृतक और कब से रह रहा? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि मृतक कोई भी काम नहीं करता था। उसकी वाइफ बेसिकली घरों में काम करके, सफाई का काम करके अपने और अपने पति का पालन पोषण वो करती थी। और हत्या की जो घटना है, जिस तारीख को ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा सामने आया कि उस दिन भी वो अपने काम पर सफाई के लिए सुबह सुबह गई थी और आरोपियों को इस बात का जैसे पता लगा कि मृतक अपनी झुग्गी में अकेला है तो उनके द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शव कब बरामद हुआ है और पुलिस को क्या आदेश है कि हत्या कितने दिन पहले की? देखिए, आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि 25 अप्रैल की हत्या की वारदात की घटना है सुबह, और 26 तारीख को पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को रिकवर करके आगामी अनुसंधान किस कंडीशन में डेड बॉडी मिली? जो बॉडी थी वो संदूक में बंद थी और एक दिन पहले ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जो पोस्टमार्टम है वो मृतक का करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी जैसी चीजें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई वो पुलिस के द्वारा जाएगी। रिकवर अभी जो ये पूछताछ हुई है ये इसके अनुसार जो वो संदूक है वो झुग्गी में ही था और वो पुराना संदूक है, उसको बेसिकली ये लोग अपना सामान रखने के लिए प्रयोग में करते थे और फिलहाल आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें क्या इनमें से अभी तक किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पिछला? देखिए, जो अभी तक जो मालूम हुआ है तो शायद इसमें आरोपी जो सोनू है इसके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट की एफआईआर भी कहीं पर रजिस्टर है वो पाई गई है। परिवार ने आरोप लगाया कि जो लड़की है वो भी गांजा बेचती थी, कुछ ऐसी बात भी निकल कर सामने आई? देखिए, अभी तक की तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ जो है अभी बिल्कुल ही प्रारंभिक स्टेज पर है, तो इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी पुलिस के द्वारा की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।